Hello, my dear students. Today we are going to discuss third unit of class 11th. The name of third unit is Understanding Agencies of Education. बेटा पहले मैं बताऊंगी एजेंसीज क्या होती हैं। एजेंसीज होती हैं कोई भी मीडियम, कोई भी ज़रिया जिसके द्वारा हम बच्चों को एडुकेट करें। मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा सोर्स जो बच्चों के दिमाग पर इन्फ्लुएंस करे। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं, ये वो ज़रिए होते हैं विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब ये जो एजेंसीज़ हैं ये बहुत प्रकार की हैं, तो इनकी बड़ी तरह की क्लासिफिकेशन है। जो आपका फर्स्ट सब यूनिट है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड इट्स टाइप्स, उसमें जो क्लासिफिकेशन है जनरली एग्ज़ाम्स में ऐसी क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। तो आपकी बुक्स में भी 2-3 तरह की क्लासिफिकेशन मेंशन हुई है, जिसमें पहली क्लासिफिकेशन है, हमने एजेंसीज़ को डिवाइड किया है 2 भागों में, दैट इज़ फॉर्मल एजेंसीज़ एंड इनफॉर्मल एजेंसीज़। ये सारे नोट्स मैंने आपको रिटन प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा बोल के बता रही हूँ, वर्बली ऐसे बता रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा यूनिट चल रहा है, उसका सब यूनिट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। बस आप लोग होमवर्क करते हो और उसको सेंड कर देते हो। तो मैं ज़रा सा आपसे ये डिस्कस करूँगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है फॉर्मल एजेंसीज़। फॉर्मल एजेंसीज़ वो होती हैं जिनका एक फॉर्मल टाइम टेबल हो, जिनकी एक प्रॉपर लोकेशन हो, जिनका एक उद्देश्य हो। जैसे स्कूल है, स्कूल पे आप रेगुलर टाइमिंग्स पे जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, वहाँ पर प्रॉपर टीचिंग स्टाफ होता है, एक प्रॉपर क्लास होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी जाकर कहीं पर भी बैठ जाओ। जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इट इज़ कॉन्शियसली एंड इंटेंशनल। टीचर हैज़ टू प्लान द लेक्चर। जब भी टीचर को पढ़ाना है उसको प्लान करना है कि मुझे आज क्लास में क्या पढ़ाना है, और हमेशा स्कूल में या क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो फॉर्मल एजेंसीज वो होती हैं यहाँ पर आप टाइम पर जाते हो और वहाँ टाइम से ही वापस आते हो। तो फॉर्मल एजेंसीज में हमारे स्कूल्स आ जाते हैं, हमारे कॉलेजेस आते हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चर्च है, लाइब्रेरी है, ये सारी हमारी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। सेकेंड टाइप थी इनफॉर्मल एजेंसीज़। इनफॉर्मल एजेंसीज़ वो होती हैं जहाँ कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप कुछ भी कहीं भी सीख सकते हैं। जैसे आप टीवी से सीखते हैं, जैसे अगर आप कहीं प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आपके दोस्त खेल रहे हैं, आपने उनसे कुछ सीख लिया, या आपकी मदर कुछ काम कर रही हैं, आपने उनसे कुछ सीख लिया, या यूथ मेंबरशिप क्लब आपने कोई ज्वाइन किया है, आपने वहाँ से कुछ सीख लिया। तो इनफॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं ऐसी एजेंसीज होती हैं वेयर एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम कुछ सीख रहे हैं, बाय चांस एक्सीडेंटल हमने कोई चीज़ें लर्न कर ली। इन एजेंसीज़ में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, इन एजेंसीज़ में कोई रूल्स नहीं होते, कोई प्लानिंग नहीं होती और कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, फॉर्मल एजेंसीज एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। सेकेंड क्लासिफिकेशन है एक्टिव एजेंसीज एंड पैसिव एजेंसीज। एक्टिव एजेंसी से ही पता चलता है, नाम से पता चलता है, जो ये वो एजेंसीज होती हैं जो हमारी पर्सनल इंटरेक्शन जब हमारी किसी इंडिविजुअल से होती है, वहाँ पर जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो समझ लो कि एक्टिव एजेंसीज हैं। मतलब देयर इज़ टू वे प्रोसेस है। जैसे टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है, तो दोनों का एक दूसरे पर रिएक्शन है। देयर इज़ ऑलवेज टू वे प्रोसेस। लाइक फैमिली, जैसे आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, पेरेंट्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्टिव एजेंसीज वो होती हैं जहाँ पे टू वे प्रोसेस हो, और दोनों जो दो हमारे पोल्स हैं, जो दो हमारे एक एजुकेंट है और एक जो मतलब एक जो एजुकेशन दे रहा है और एक जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो हमारी एक्टिव एजेंसीज होती हैं। जैसे फैमिली हो गई, स्कूल है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी स्टेट है, हमारा क्लब है। ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव के ऑपोजिट क्या हो गया? पैसिव एजेंसीज। पैसिव एजेंसीज वो हैं यहाँ पे देयर इज़ ओनली वन वे प्रोसेस, एक बोल रहा है मगर दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दीज एजेंसीज इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स बट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। आप टीवी देखते हो, आप रेडियो सुनते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप सिनेमा में मूवीज़ देखने जाते हो,
आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। मतलब उन सब चीज़ों का प्रभाव आप पर पड़ता है। पैसिव एजेंसीज वो होती हैं जहाँ से हम एजुकेशन एक्वायर करते हैं, उनका प्रभाव हम पे पड़ रहा है पर हमारा कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा। दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। फॉर्मल मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इनफॉर्मल मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। कमर्शियल हो गया जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। मतलब कमर्शियल में ऐसा होता है कि उनका एक कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस रन करते हैं। जैसे रेडियो में आपने कोई ऐड देख ली तो आपने सीख लिया भाई ये टूथपेस्ट बड़ा अच्छा है क्या? वो पैसे बना रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। कमर्शियल है ना ऑब्जेक्टिव, जैसे टीवी, सिनेमा, थिएटर, न्यूज़पेपर, यहाँ पैसा इन्वॉल्व है, दैट वो हमारी हो गई कमर्शियल एजेंसीज। अब नॉन कमर्शियल एजेंसीज हैं, दे हैव सोशल वेलफेयर एज देयर ऑब्जेक्टिव। वहाँ ये पैसे का कोई लेन देन नहीं है, उनका है कि सोशल वेलफेयर करना है। इसकी एग्जांपल है हमारी जैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर सेंटर्स हैं, अगर स्काउटिंग क्लब्स हैं, गर्ल गाइडिंग एटिस्ट्रा। तो ये थी हमारी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन।